किसी ज़िंदगी के इस दुनिया में आना वाकई कमाल का जादू होता है। एक औरत जो अपने बच्चे की पैदाइश पे दर्द महसूस करती है, जितना चीखती चलाती है, कोई मर्द इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। वो उसकी सोच से भी बाहर की चीज़ होती है। शायद इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। इंसानों की पैदाइश के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जानवर अपने बच्चों को कैसे जन्म देते हैं? जी हाँ, मैं इंसानों से हटकर जानवरों की बात कर रहा हूँ। और कुछ जानवरों की पैदाइश का तरीका तो ऐसे जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे और ये कहेंगे कि इंसान भी अपने बच्चों को ऐसे जन्म क्यों नहीं दे सकते। क्या आपको पता है कि एक डॉग का बच्चा थैले से बाहर आता है और हाथी अपने बच्चे को डायरेक्ट ज़मीन पर फेंकता है? आखिर पे आप ये जान पाएंगे कि एक कैंगरू अपने बच्चे को कैसे जन्म देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि एक हाथी अपनी पैदाइश के वक्त को आगे बढ़ा सकती है? अगर उसकी पैदाइश का वक्त दिन को हो तो उसे रोक के रात तक ले जा सकती है, क्योंकि हाथी रात के टाइम पे बच्चे को पैदा करने पे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसमें कमाल बात यह है कि एक हाथी अपने बच्चे को 22 महीने पेट में रख सकती है। ज़रा सोच कर देखें, अगर इतना टाइम इंसानों को बर्दाश्त करना पड़े तो उनकी हालत कैसे होगी। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पैदाइश के वक्त एक हाथी के बच्चे का वज़न तकरीबन 113 किलोग्राम होता है। सच में ये बहुत भारी वज़न होता है। तो अब चलते हैं नंबर 2 पे। अगर आप हाथी को देख के हैरान हो गए तो अपनी हैरानी को बरकरार रखें, क्योंकि जो अगला जानवर हम जानने जा रहे हैं उसे देख के आप मज़ीद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीता की। जिस चीता की हम बात करें ये कोई आम चीता नहीं, बल्कि इसका नाम मेलोनी है। ये वीडियो के अंदर देखें, ये पहली बार अपने बच्चे को जन्म दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि चीता बहुत ही सेंसिटिव जानवर होता है, इसलिए जन्म का वक्त उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता। कई घंटे अकेले रहने के बाद इसने आखिरकार अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। इसने पहली बार में ही 5 बच्चों को पैदा किया, जो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये वीडियो 19 सितंबर 2014 की है। यह वाकई हैरान कुन था। डॉल्फिन का अपने बच्चों को जन्म देना भी बड़ा हैरान कुन होता है। अगर आपको यह लगता है कि डॉल्फिन पानी में तैरते तैरते अपने बच्चों को जन्म दे देती है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। इस डॉल्फिन को देखें जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, और आप देखें कि खुद को किस तरह से ये मोड़ के रखती है। ये बच्चे को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने का तरीका है। अच्छी बात तो यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम हो जाता है। शुरू में ऐसे लगता है जैसे डॉल्फिन की एक और दुम निकल आई हो, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वो माँ के पेट के अंदर से तैरना सीख के आया हो। एक राइनोसोरस अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनोसोरस पूरे 18 महीने बच्चे को पेट के अंदर रखती है और तकरीबन 2.5 साल के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। ये 20 साल की राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। अगर बर वक्त ये कैमरा ना लगा होता तो आप और मैं आज ये वीडियो ना देख सकते। राइनो के जन्म देने का वक्त बहुत तेज़ होता है। हाथी की तरह राइनो को बच्चों को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसका वज़न 45 किलो के आसपास होता है। यह खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता और इसे अपनी माँ की मदद की ज़रूरत होती है। तो चलें अब लास्ट पे ये देखते हैं कि कैंगरू अपने बच्चे को कैसे जन्म देता है। जब कैंगरू अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है। कैंगरू का ये एम्ब्रियो देख के आपको अंदाजा होगा कि ये कुछ जल्दी ही बाहर आ चुका है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ना तो माँ को तकलीफ होती है और उसको ये आइडिया होता है कि कैंगरू कब बाहर निकल चुका है। कैंगरू सिर्फ 35 दिन अपने बच्चे को पेट में रखता है। कैंगरू के अलावा शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो बिना तकलीफ के इस तरह अपने बच्चे को पैदा कर सके। अगर हम बेबी कैंगरू के बारे में बात करें तो ये इमेच्योर होता है, और इसके वजन की बात करें तो तकरीबन लगभग 1 ग्राम इसका वजन होता है। ये बेबी कैंगरू कई हफ्ते तक माँ के साथ यूं ही लिपटा रहता है और फिर मैच्योर होने के बाद ये वहाँ से अलग होता है। इन सारे जानवरों की पैदाइश में आपकी फेवरेट पैदाइश कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा।